तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है और बहुत सारे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम रहता है। वो सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि कहाँ किसका यूज करना है। तो आज इस टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग देखेंगे और समझेंगे और पता चलेगा कहाँ यूज करना है, उसके यूजेज को जानेंगे। तो देखते हैं हम लोग। वो हमारा आज टॉपिक हो गया प्रीपोजिशन। देखिए, तो हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। प्री प्लस पोजीशन। प्रीपोजिशन जो है 2 वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। यहाँ प्री का अर्थ होता है बिफोर, और पोजीशन जो होता है इसका नाउन और प्रोनाउन। यानी इसका प्रयोग हम लोग नाउन और प्रोनाउन के पहले करते हैं। प्रीपोजिशन एक वर्ड है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री का अर्थ होता है बिफोर और पोजीशन जो इसका होता है नाउन और प्रोनाउन। यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका डिफिनीशन हम लोग देख ले रहे हैं। डिफिनीशन इसका क्या होता है? तो डिफिनीशन भी हमारा वही होगा, जैसे इट इज यूज्ड बिफोर और नाउन और प्रोनाउन। इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी प्रीपोजिशन जो हमारा होता है नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस। यानी इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। जिस और नाउन और प्रोनाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है उसका संबंध वाक्य में किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, उससे विशेष हम लोग को समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग एक ले रहे हैं, दिस बुक इज ऑन द टेबल। यहाँ हमारा प्रीपोजिशन जो है ऑन है। इसका प्रयोग जो है हमारा टेबल के पहले किया गया है, जो टेबल एक नाउन है। जैसा कि हम लोग पढ़े थे शुरू में, ये प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाए। तो टेबल यहाँ हमारा नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया। और ये टेबल जो है ना, यहाँ बुक के साथ संबंध बताएगा। टेबल का संबंध हमें बुक के साथ मिलेगा। यानी ऑन कहने का मतलब हो गया जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और सटी हुई हो, तो वहां हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ जो किताब है यह टेबल के ऊपर है और ऊपर है साथ में सटी हुई है, तो इस केस में हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। अब प्रीपोजिशन एक तरह स्थान भी बताता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ बुक जो है टेबल पर है, यानी टेबल के ऊपर है और सटा हुआ है। तो प्रीपोजिशन यही काम करता है, ये संबंध को बताता है। यहाँ बुक और टेबल का संबंध बता रहा है, रिलेशन रिलेशन बता रहा है, संबंध को बता रहा है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं प्रीपोजिशन का और भी हमारे टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स को हम लोग देख ले रहे हैं। 3 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला जो होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है। दूसरा जो हमारा होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। तीसरा जो हमारा होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है। इसमें कुछ प्रीपोजिशन हमारे टाइम को बताते हैं, कुछ जो है प्लेस को बताते हैं, और कुछ जो होते हैं डायरेक्शन को बताते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कैसे कि कुछ प्रीपोजिशन दोनों काम करते हैं, टाइम भी बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे, प्लेस को भी बताते हैं। तो यहाँ हम लोग एक एक करके एक एक प्रीपोजिशन को देखेंगे, जिससे हम लोग को विशेष समझ में आएगा और उसके यूजेज को हम लोग जान पाएंगे कि किस प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग को कहाँ करना है। तो हम लोग पहला प्रीपोजिशन देखते हैं यहाँ पर, इसके यूजेज को जानेंगे। पहला जो हमारा प्रीपोजिशन हम लोग ले रहे हैं, इनटू ले रहे हैं।
इनटू का प्रयोग देखेंगे जो इसके यूजेज कहाँ कहाँ किए जाते हैं, यानी यूजेज ऑफ इनटू। इनटू जो है हमारा एक प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग को जानेंगे कहाँ कहाँ इनटू का प्रयोग हम लोग करते हैं। पहला जो है हमारा इनसाइड विथ मोशन है। इनसाइड विथ मोशन कहने का मतलब हो गया अंदर की तरफ गतिशील, अंदर की तरफ गतिशील। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे मान लिया जाए यहाँ एक कुआं है, और कुआं में कोई यहाँ से मेढक यहाँ कूद जाता है। तो मेढक इसमें कूदेगा तो गति के साथ इसमें आएगा, यानी कुआं में जब मेढक जाएगा तो कूदेगा तो एक गति के साथ जाएगा। यानी जब कोई चीज गति के साथ किसी चीज के अंदर जाती है तो उस केस में हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी इसको हम लोग ऐसे एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे द फ्रॉग जंप्ड डैश द वेल। यानी मेढक जो है कुआं में कूद गया, तो कुआं में कूदेगा तो गति के साथ जाएगा, और इसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे अ मैन जंप्ड डैश द रिवर। एक आदमी है जो कुआं में जो को नदी में कूद गया, एक आदमी है जो नदी में कूद गया। नदी में कूदेगा तो वो गति के साथ जाएगा, यानी नदी में गया तो उसके अंदर कैसे जाएगा, गति के साथ जाएगा। तो गति के साथ जाएगा तो इसके केस को दर्शाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो पहला यूज हमारा ये हो गया इनसाइड विथ मोशन। इसके और भी यूज होते हैं, दूसरे यूज को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा इसका यूज है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। यानी इसका मतलब हो जाएगा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम लोगों को क्लियर समझ में आएगा। मिल्क टर्न्स डैश कर्ड। यानी दूध जो है दही में बदल गया, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे वाटर टर्न्स डैश वेपर। वेपर का यहाँ अर्थ वाष्प होता है, यानी पानी जो है वाष्प में बदल गया, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और अवस्था में परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग इनटू का प्रयोग कर देंगे क्योंकि इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। और भी लिख सकते जैसे ट्रांसलेट डैश इंग्लिश। यहाँ हम लोग देख रहे हैं यानी कोई भाषा है जिससे मतलब जैसे हिंदी है, मान लो हिंदी से हम इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिए, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। कोई भाषा को हम लोग क्या कर दिए, दूसरे भाषा में चेंज कर दिए, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है इनटू का प्रयोग। तो पहला हो गया इनसाइड विथ मोशन, दूसरा हो गया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तीसरा एक और यूज है इसका जिससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक वर्ड होता है मेड, मेड के साथ हम लोग ऑफ लगाते हैं और फ्रॉम लगाते हैं, इसके साथ ऑफ भी प्रीपोजिशन लगाते हैं और फ्रॉम भी लगाते हैं, ये भी परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन यहाँ परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम लोग इनटू का प्रयोग नहीं करेंगे। जब भी मेड आएगा तो उसके साथ ऑफ लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं जिससे क्लियर हो पाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, पेपर इज मेड डैश वुड। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं,
द रिंग इज मेड डैश गोल्ड। तीसरा एक और एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, बोतल इज मेड डैश प्लास्टिक। और एग्जांपल ले रहे हैं, द करी इज मेड डैश बम्बू शूट्स। तो हैं हम लोग पहले समझेंगे कहाँ ऑफ लगाना है, मेड के बाद कब ऑफ लगाना है, कब फ्रॉम का प्रयोग करना है। मेड के साथ ऑफ का प्रयोग तब हम लोग करेंगे जब इसके अवस्था में परिवर्तन, यहाँ जैसे इसे पुनः हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, यानी चेंज हुआ लेकिन फिर भी उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब फ्रॉम लगा रहे हैं इसका मतलब होगा पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पेपर इज मेड डैश वुड, पेपर इज मेड डैश वुड, यानी पेपर जो है हमारा लकड़ी से बनता है। पेपर जो है किससे बनाया जाता है, लकड़ी से बनाया जाता है। कहने का सेंस हो गया, यानी लकड़ी से हम लोग क्या बना दिए, पेपर बना दिए, लेकिन पुनः हम लोग पेपर से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का सेंस हो गया यहाँ पुनः हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि फिर पुनः हम लोग पेपर से तो लकड़ी से तो पेपर बन गया, लेकिन पुनः हम लोग पेपर से लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग यहाँ फ्रॉम लगाएंगे, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा जो है, द रिंग इज मेड डैश गोल्ड, यानी जो ये रिंग है किसका बना है, गोल्ड से, गोल्ड का बना हुआ है, यानी जो रिंग बनाया जाता है गोल्ड का बनाया जाता है रिंग। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी रिंग से हमारा, गोल्ड से हमारा रिंग बना, लेकिन पुनः हम लोग रिंग से गोल्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे, यानी जब हम लोग पुनः इसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी अवस्था में परिवर्तन हुआ तो पुनः अगर प्राप्त कर सकते हैं तो ऑफ लगाएंगे मेड के साथ, और नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो मेड के साथ फ्रॉम का प्रयोग करें। यहाँ इंटू को परिवर्तन दर्शाने के लिए इंटू का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मेड के साथ ऑफ आता है या फ्रॉम आता है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, बोतल इज मेड डैश प्लास्टिक, यानी बोतल जो है प्लास्टिक से बनाया जाता है, यानी कहने का सेंस हो गया यहाँ हम लोग प्लास्टिक से पुनः बोतल प्राप्त कर सकते हैं, यानी बोतल जो है प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक से फिर हम लोग यहाँ बोतल से प्लास्टिक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग को ऑफ का प्रयोग करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, द करी इज मेड डैश बम्बू शूट्स। ये जो क्वेश्चन है हमारा सिमुतला पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिमुतला पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, सिमुतला पीटी में यह क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, पीटी में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। द करी इज मेड डैश बम्बू शूट्स, बम्बू शूट्स, यानी देखो शूट्स का मतलब यहाँ कोपल होता है, शूट्स का मतलब होता है कोपल। तो ये बम्बू बांस वो वाला है, सब्जी बनाने वाला बांस, ये नहीं है मतलब ये वाला जो बांस जिसका घर और बनाया जाता है, घर में यूज होता है, वो वाला बांस का नहीं बात हो रहा है। यहाँ एक ऐसे बांस का बात हो रहा है जिससे सब्जी बनाया जाता है, और उसे बांस हम लोग कोपल कहा जाता है। तो इस केस में यानी द करी इज मेड डैश बम्बू शूट्स, यानी जो ये करी बना है किसका बना है, बम्बू शूट्स का बना है। फिर हम लोग बम्बू जो ये करी जो है बना है बम्बू शूट्स का बना है, फिर हम लोग बम्बू शूट से, यानी करी से फिर बम्बू शूट हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग को प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करना है, क्योंकि करी जो है बम्बू शूट्स का बना हुआ है, अब फिर हम लोग करी बना दिए, बांस के कुपल का करी बना दिए, फिर हम लोग करी से बम्बू शूट तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट प्रीपोजिशन के साथ।